सर वो फतवा ही जारी इसलिए हुआ है कि ठीक आपने कहा कि तुम तो यहाँ इमरान खान कहता था ना रियासत मदीना बनाने के लिए हम आए हैं, ये कुछ और बनाना चाहते हैं इस्लाम के नाम पे ही। तो पहले तो तुमसे बड़े जो इस्लामी हैं, तुमसे बड़े कट्टर तालिबान, उनके साथ तुमने जंग शुरू की। तो एक तो वहां उस बात को लेके बहुत गुस्सा है। दूसरा, जो तुम गाजा के अंदर फौज भेज रहे हो, आज एक खबर मैं आपको ये दे रहा हूं, आज एक खबर है कि इनकी लगभग फाइनल हो चुकी है बात अमेरिका के साथ कि ये फौज भेजेंगे। अखबार में तो नंबर तक लिखा हुआ था 3,500 की फौज, और उसमें इनकी शर्त यह है कि लेकिन हम उस फौज के लीडर भी बनेंगे, क्योंकि उसमें और भी देशों की फौजें होंगी, टुकड़ियां होंगी। उसको लीड पाकिस्तान करना चाहता है, अपने हाई रैंकिंग जनरल को उसका हेड बनाना चाहता है, वहां एक हेडक्वार्टर खुलवाना चाहते हैं ये जो उस फोर्स को कमांड करेगा, और वो सब पाकिस्तान खुद करना चाहता है। तो इन दो बातों पर नाराजगी है, और इस पर ही फतवा जारी हुआ, बिल्कुल जो आप कह रहे थे कि ये कौन से इस्लामी काम है कि तुम फिलिस्तीन के लिए जो लड़ रहे हैं उनके खिलाफ तुम लड़ोगे, इजराइल के साथ मिलकर लड़ोगे, और यहां तुम लड़ोगे तालिबान से। पता है इससे बड़ा कुफ्र क्या होगा। जी, तो ये करके कोई सरवाइव कर सकता है क्या पाकिस्तान में सर? ना किसी भी हालत में नहीं। जो वो कर रहे हैं वो मतलब जो अपना अंत थोड़ा उन्होंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, जल्दी बुला लिया है। थोड़ा लंबे समय तक इसको खींच सकते थे, लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको लंच पे बुला लिया, उससे उनको लगा कि हमारी कीमत बहुत बड़ी हो गई है और हमारी काबिलियत बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ ट्रंप समझ पा रहे हैं, दुनिया में और कोई समझ नहीं पाया, हमारे देश के लोग भी नहीं समझ पाए। माय फेवरेट फील्ड मार्शल। हाँ, तो उसके बाद जो है उन्होंने जो उड़ान भरी, तो उनको क्रैश लैंड तो होना ही है। सवाल है कब। दिक्कत क्या है कि ये क्यों आसिम मुनीर का के 2 सेंटेंस पूरे नहीं होते सर, कोई आयत कोट किए बगैर वो बात ही नहीं कर सकता अभी, क्योंकि रिसेंटली 2 और भाषण आए उसके, एक लीबिया में भी दिया था, एक यहीं पे कहीं और दिया, तो वो बात ही नहीं कर सकता। वो बात पे आयतें कोट करता है, वो लगता है बिल्कुल मौलाना। लेकिन प्रॉब्लम कुछ चाहिए, पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अब इन्होंने जो शर्तें रखी हुई हैं ये फोर्स भेजने के लिए, उसमें यह है कि गाजा का जो होगा सो होगा, हमारे लिए क्या करोगे? पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एड का पैकेज, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये सारी शर्तें इन्होंने को दी हैं कि ये हमें अपने लिए चाहिए। और फिर ये मेजर नॉन नेटो एलाय इनके पास एक वो दे रखा था इनको स्टेटस, अमेरिका ने वो वापस ले लिया, तो वो भी इनको वापस चाहिए। फिर ये आर्म्स पैकेज भी चाहते हैं पाकिस्तान से। तो आसिम मुनीर ये रिस्क लेने के लिए तैयार है कि मैं अपने देश में इस्लामी लोगों के बीच में अनपॉपुलर भले हो जाऊं, लेकिन मैं ये कुछ पाकिस्तान के लिए लिया, और उसके लिए अपनी फौज भेजनी पड़े मुझे गाजा के खिलाफ तो मैं भेज दूंगा ये। लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई नया नहीं है। देखिए, पाकिस्तान जो है 3A से चलता था, एक अमेरिका, एक अल्लाह और एक आर्मी। अब अमेरिका अल्लाह और आर्मी के बीच में आके खड़ा हो गया और उसने मुनीर को फंसा दिया। अब आप ये देखिए, जब शुरू में जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात हुई थी, जो गाजा पट्टी में जो मूट हुई थी और 8 इस्लामिक नेशंस ने उसमें साइन किया था, शहबाज शरीफ उसमें खुद बैठे थे जी। और जैसे ही वो वापस आए तो बैकलैश आया, पाकिस्तान के अंदर विरोध आया कि आप ये कैसे अपने ही मुसलमानों के अगेंस्ट एक स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाने जा रहे हैं। लेकिन उसको क्या है, डॉलर का सपना था। मुनीर ने बोला $10,000 पर सोल्जर लूंगा, इजराइल ने क्या बोला, $100 से ज्यादा नहीं दूंगा। तो ये आप गैप देखिए ना, कि उसने उसको औकात दिखा दी कि आप गरीब हैं, आप ये $100 से ज्यादा की बात ना करें। इन्होंने एस्पिरेशन दिखाई थी कि मैं $10,000 लूंगा। अब आप जब मुनीर को आप देखते हैं तो आप मुनीर को देखिए इस ढंग से कि वो पहला जनरल है, लेट्स सी हिज प्लस पॉइंट्स फर्स्ट। पहला जो CDF बन गया, पहला जो 3 साल टेन्योर पूरा करने के बाद 5 साल की एक्सटेंशन ले ली, पहला जिसके पास तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की कमांड अपने हाथ में आ गई, बिना यूनिफॉर्म से निकले हुए। बिल्कुल जिया थे, उन्होंने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने, मुशर्रफ थे, वो प्रेसिडेंट भी बने। तो उनको सबको अपनी गद्दी या ये जो यूनिफॉर्म थी उसको त्यागना पड़ा, तब वो जाके और उन्होंने एलिवेशन की। ये इसके बिना बन गए। पहले जिनके पास अब पूरा न्यूक्लियर कमांड एक तरह से उनके कंट्रोल में, न्यूक्लियर बटन उनके पास है। पहले जिनको किंग ऑफ साउथ ने, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने वो सिविलियन अवार्ड दे दिया जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के पास भी है। पहले जिन्होंने ऐसा म्यूचुअल एग्रीमेंट किया सऊदी अरेबिया के साथ कि डिफेंस पैक्ट, डिफेंस एग्रीमेंट, तो ये उनके वो प्लस थे, वो उनके मुनीर साहब के दिमाग में चले गए। वो ऐसे उड़ने लगे, वो भूल गए कि रूट शुरुआत कहां से की थी। शुरुआत तो की थी अपनी
वो मुस्लिम वो जो मदरसे से की थी सर मदरसे इन्होंने से तो। शुरुआत की थी। तो अब वो वहां फंस गए हैं। अब फंस गए क्यों गए? क्योंकि इंटरनल जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, चाहे वो बलूच हो, चाहे वो पठान हो, चाहे अब वो मौलवी हो। एक जमाना था जब एक कर्नल साहब के पास कोई मौलवी या कोई तंजीम का हेड जाता था तो 2-2 घंटे वेट करना पड़ता था। और अब ये जमाना आ गया है कि मौलवियों के पास जाके वेट करते हैं जनरल आर्मी के कि भैया हम आपके उसमें आ जाए। कोई शहादत हुई आपने देखा भावलपुर और मुदरीके में, कोर कमांडर साहब उधर गए हुए थे। वहां पर जब वो पढ़ा जा रहा था, उनका जनाजा निकल रहा था, तो वो वहां लाइन से खड़े थे। तो आपने देखा कि कैसे मौलवी जो हैं वो आर्मी से सुप्रीम हो गए हैं। और ये मुनीर भूल गया कि मैं बाहर जो हवा घूम रहा हूं, जो मैं ट्रंप के चक्कर में आ रहा हूं, तो मैं उसने अपने ग्राउंड लेवल पे अपनी कब्र खुद खो